ये सुंदर सा प्रसंग उस समय का है जब महाभारत युद्ध होने वाला था और दोनों पक्ष अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे थे। कोई युद्ध चाहता था, कोई पक्ष युद्ध नहीं चाहता था। इसलिए पांडवों ने श्री कृष्ण को शांति दूत बनाकर हस्तिनापुर भेजा था। पांडवों की कुछ मामूली सी शर्तों के साथ जब श्री कृष्ण राजसभा में दुर्योधन से कहते हैं कि या तो पांडवों को इंद्रप्रस्थ दे दो या 5 गांव दे दो जिनके सहारे पांडव अपना जीवन यापन कर सके, लेकिन दुर्योधन कहता है कि आप बिना सिर पैर की बातें ना करें, युद्ध तो होकर रहेगा। तब सबके समझाने पर भी दुर्योधन 1 इंच भूमि देने को भी तैयार नहीं होता है। इस तरह वाद विवाद के बाद भोजन का समय हो जाता है। तब दुर्योधन श्री कृष्ण से कहता है कि मैंने आपके लिए 56 भोग बनवाए हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो ठहरे भगवान, वो उसके मन के अंदर की बातें जानते थे। इसलिए श्री कृष्ण ने पास में खड़े विदुर जी से कहा कि मैं आपके घर भोजन करना चाहता हूँ, जिसे सुनकर विदुर जी गदगद हो जाते हैं, यानी इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तब उस समय तो दुर्योधन कुछ नहीं कहता है, वो बहुत ही लज्जा महसूस करता है। लेकिन अगले दिन जब विदुर जी राजसभा में श्री कृष्ण के साथ आते हैं तो दुर्योधन बातों ही बातों में उन पर बहुत से लांछन लगा देता है कि वे हमेशा पांडवों का पक्षपात करते हैं और वो युद्ध में भी ऐसा ही करेंगे, इसलिए ऐसे इंसान पर विश्वास करना मूर्खता होगी। तब दुर्योधन कहता है कि आपने काकाश्री आरंभ से ही पांडवों का पक्ष लिया है। तब विदुर जी कहते हैं कि मैंने पांडवों का पक्ष नहीं, मैंने धर्म और सत्य का पक्ष लिया है। तब दुर्योधन कहता है कि धर्म और सत्य की आड़ में आप इतने सालों से हस्तिनापुर का नमक खाते आए हैं, लेकिन अब भी आप निश्चित ही युद्ध में हमें धोखा देंगे। ये सुनकर विदुर जी को क्रोध आ जाता है और वो कहते हैं कि जिस राजा को मुझ पर विश्वास ही नहीं है, मैं उसकी ओर से क्यों युद्ध करूं। इसलिए विदुर जी अपने उस धनुष को भरी सभा में तोड़ देते हैं जो श्री कृष्ण ने उन्हें दिया था। दरअसल ये धनुष बाण श्री कृष्ण द्वारा विदुर जी को दिया गया था। इस धनुष में इतनी ताकत थी कि एक तीर से ही वे पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते थे, लेकिन विदुर जी ने युद्ध में भाग न लेने का निर्णय कर लिया था। अगर विदुर जी युद्ध में भाग ले लेते तो उन्हें कौरवों की ओर से ही लड़ना पड़ता, जो उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। और श्री कृष्ण विदुर जी के मन की व्यथा को अच्छे से जानते थे। वो जानते थे कि विदुर जी कभी भी अधर्म का साथ नहीं देना चाहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने ही जानबूझकर ये चाल चली थी। विदुर जी के घर पर भोजन कर कर उन्हें पता था कि दुर्योधन अपने गुस्से को ऐसे ही निकालेगा। श्री कृष्ण चाहते थे कि विदुर जी पर उनके मन पर किसी भी तरह का दबाव न रहे, इसीलिए श्री कृष्ण ने ऐसी चाल चली थी। इसके बाद विदुर जी दोनों पक्षों से निष्पक्ष हो जाते हैं। वो ये ऐलान कर देते हैं कि वो किसी भी पक्ष से युद्ध नहीं करेंगे। ये सुनकर दुर्योधन को और भी क्रोध आ जाता है और वो विदुर जी के साथ वाद विवाद करता है, जिसे सुनकर विदुर जी राजसभा छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण पांडवों को दुर्योधन का ये संदेश दे देते हैं कि वो युद्ध के बिना तो नहीं मानेगा, और इस तरह युधिष्ठिर अपनी सेना को सज्ज होने का आदेश दे देते हैं। इसके बाद ऐतिहासिक युद्ध होता है और परिणाम सबके सामने होता है। इस तरह काका विदुर युद्ध से दूर हो गए थे। वो चाहकर भी युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे, क्योंकि दुर्योधन कहीं ना कहीं ये चाहता ही नहीं था कि विदुर जी युद्ध में भाग लें, क्योंकि उसके मन में ये बैठा हुआ था कि वो पांडवों का ही साथ देंगे। आपकी इसके बारे में क्या राय है? आप विदुर जी की प्रवृत्ति, उनके व्यवहार के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जरूर जुड़े, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।